हेलो क्लास 10th के बेसिक वीडियोस में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्ग और आयत के विषय में पढ़ा था और ट्रायंगल का डिस्क्रिप्शन चल रहा था, ठीक है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो त्रिभुज में हम लोगों ने ये पहले पढ़ रखा था, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार दो आधार पर होता है। पहला होता है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार और दूसरा होता है आपका कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, ठीक। तो नंबर 1 आपका है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है बेटा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल, ठीक। ये 3 प्रकार का होता है। इनकी परिभाषा देखिए। सबसे पहला नंबर आपका आता है समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक। और समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे इसका नाम है समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजाएं, ठीक। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग नापों की हों उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, ठीक। कोणों के आधार पर त्रिभुज होता है पहला आपका न्यून कोण त्रिभुज यानी कि अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक। और दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण देखिए ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो, 0 डिग्री से ज़्यादा हो, समझिएगा, 0 से ज़्यादा हो, 90 अंश से कम हो, उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, ठीक, ओके। और अगर किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक कोण, 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज का कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्रीज का है तो उस त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक कोण केवल 90 अंश का होना चाहिए, इस टाइप का। ये अगर ये कोण 90 अंश का है तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, ठीक है। और अधिक कोण त्रिभुज, अगर त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है, अधिक कोण मतलब क्या कि 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का। ये हो गया आपका अधिक कोण, ठीक है। तो इस त्रिभुज को जब त्रिभुज बन जाएगा तो इस त्रिभुज को बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ओके। इसे क्या बोला जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। आगे हम सीखेंगे इसमें घन और घनाभ के बारे में, जो 3D फिगर्स हैं। देखिएगा घन और घनाभ कैसे हैं? आपके 3D फिगर्स, ठीक। 3D क्या होता है? 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल फिगर्स, 3 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। 3 डायमेंशनल मतलब कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, ओके। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स यानी कि त्रिविमीय आकृतियाँ, त्रिविमीय आकृतियाँ, ठीक। और इसी आकृति में आता है आपका घन और घनाभ, ठीक है। घन क्या होता है? देखिए एक त्रिविमीय आकृति है, इसीलिए हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घन ऐसा होता होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे लूडो का पासा होता है, लूडो का पासा, ठीक, वो एक घन का उदाहरण है, ठीक। तो घन इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है, ठीक। तो घन का आयतन, घन का आयतन ये बराबर होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, ठीक। आयतन मतलब होता है कि इसके अगर ये घनाकार कोई बॉक्स है या कोई डिब्बा है, ठीक, और इसके अंदर अगर कोई चीज़ भरी जाए तो कितनी वो चीज़ आ जाएगी, ठीक। चाहे पानी भरा जाए, कोई लिक्विड भरा जाए, दूध भरा जाए, तेल भरा जाए, ठीक, मिट्टी भरी जाए, बालू भरी जाए, कोई भी चीज़ अगर इस डिब्बे के अंदर भरी जाए तो वो कितनी आ जाएगी, वो कहलाता है इसका आयतन, ठीक है।
तो घन का आयतन क्या हो गया, भुजा की घात 3। इसी टाइप से जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है तो बनता है घन, ठीक। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, ठीक, तो ये बन जाता है घनाभ। देखिए लंबाई चौड़ाई अलग हो गई, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ठीक। तो ये बनेगा आपका घनाभ। ये ठीक है, ये बन गया आपका घनाभ। ये है आपका घन और ये है आपका घनाभ। क्लास 9 में आप लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, घन और घनाभ के बारे में, ठीक। तो घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें मालूम है तो हम घनाभ का आयतन बड़ा आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या चीज़ होता है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि अगर घनाभ के आकार की कोई चीज़ है, जैसे कि बॉक्स है, ठीक है, जैसे मान लिया ये डस्टर है, ठीक, ये घनाभ के आकार का है, ठीक है। तो घनाभ के आकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब है कि इसको चारों तरफ से कवर कर लेना, ऐसे चारों तरफ से कवर करना, ठीक। चारों तरफ से कवर कर लेने में इसके दो सरफेस ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, ठीक है। दो सरफेस बचते हैं, कौन कौन से, अगर चारों तरफ से ऐसे कवर कर लेंगे तो एक ऊपर का हिस्सा बच जाएगा और एक इसके नीचे का हिस्सा बच जाएगा, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ, ठीक, ये होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक। और ऐसे ही घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसको चारों तरफ से कवर कर लेना, मतलब पूरा पूरा सील पैक कर देना, ठीक है। ऊपर से नीचे से दाएं बाएं सब चारों तरफ से कवर करना, ये कहलाता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो ये क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका घन और घनाभ के बारे में, ठीक। बहुत शॉर्ट डिस्कशन चल रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक। और घन घनाभ को डिस्कस करने के बाद अब हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन, बेलन एक इस प्रकार का फिगर होता है जो ये ऊपर से नीचे से कैसा होता है, वक्र पृष्ठीय होता है, ठीक। जैसे ग्लास होता है, ग्लास का फिगर होता है, उस टाइप से ये बेलन होता है। बेलन का ये यहाँ से यहाँ तक का कहलाता है व्यास, ठीक। तो व्यास का आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या r हो गई, यही त्रिज्या ऊपर भी होती है r, ठीक। और ये है बेलन की ऊंचाई, लंबवृत्तीय ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं h, ठीक है। बेलन की ऊंचाई हो गई, ठीक है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये होता है आपका आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल देखिए, आधार जो होता है इसका बेलन का ये वृत्ताकार होता है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। इसी टाइप से बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब कि ऐसे चारों तरफ से इसे कवर कर लेना, ठीक है। चारों तरफ से कवर करना तो इसमें दो सरफेस बच जाएंगे, एक ऊपर का सरफेस बचेगा और एक नीचे का सरफेस बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि गुणे
ऊंचाई। आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। अब आधार इसका बेलन का कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि कैसी, 2 पाई r और इंटू ऊंचाई क्या h, तो ये बन जाएगा 2 पाई r h। ठीक, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। संपूर्ण पृष्ठ मतलब कि चारों तरफ से कवर कर लेना, इधर से भी साइड से भी पूरा कवर कर लेना, ऊपर से भी कवर करना, नीचे से भी कवर कर लेना। ठीक, तो ये कहलाता है इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी आपका वक्र पृष्ठ मतलब क्या, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी बेलन के बारे में। एक और फिगर है जो हम लोगों ने क्लास 9 में डिस्कस किया था, वो है आपका शंकु। क्या है, शंकु। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और शंकु का वक्र पृष्ठ होगा पाई r l। पाई r l, l क्या होता है, l होता है शंकु की स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई। ठीक, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है, पाई r l प्लस r। ठीक है, ये है आपका शंकु के बारे में। ठीक, तो ये आपका आज से बेसिक वीडियोस ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका जो सिलेबस का वीडियो है वो आपसे स्टार्टिंग होगी। ठीक, और आप सभी बच्चों से ये हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग अपनी किताबें परचेज़ कर लीजिए। सभी की जो किताबें चलेंगी ये विद्या प्रकाशन की बुक्स चलेंगी। ठीक है, किताबें आपकी विद्या प्रकाशन की ही चलेंगी, वो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी आप अपनी बुक्स परचेज़ कर लीजिए। और सभी बच्चे अपना अप्रैल माह का फ़ीस जमा करके अपना नाम लिखवा लीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों का नाम क्लास 9 में ही चल रहा है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अप्रैल की फ़ीस जमा नहीं की है। ठीक, अप्रैल की फ़ीस जमा करके सभी लोग क्लास 10th में अपना नाम लिखवा लीजिए। ठीक, इसी आशा के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। दैट्स ऑल।